हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नेवला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपनी करंट अफेयर सीरीज को आगे लेके जाएंगे एंड लास्ट 2 डेज में आपने एक कंट्रोवर्सी देखी होगी। इस पिक्चर को देखकर पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आज का टॉपिक क्या है। दैट इज सीबीआई डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। ऑल्दो सीबीआई की डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इस बार तो बहुत आराम से हो गई, बट आपको इस लाइन से पता लग रहा होगा, इज डिसेंट अ न्यू थिंग? या कुछ ये नया हुआ है? ये हर बार होता है। Whenever the CBI director gets appointed, हर बार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी आगे आती है। आज एक तो हम पहले डिस्कस करेंगे हाउ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इज अपॉइंटेड। कमेटी कौन सी होती है, 2014 से पहले अपॉइंटमेंट कैसे होती थी, उसके बाद क्या चेंज हुआ। एंड एक फोटो देख रहे हैं आप, दिस वन, अभी रिसेंटली ही इलेक्शंस का रिजल्ट आया है। हमने देखा कि कांग्रेस वहां पे जीती। ये कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है एंड इनका और इनका क्या रोल है हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, इंट्रोडक्शन। आप सबको पता है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, यहां पर जनरली तो एक आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं, क्लियर वन, एंड द सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर अभी सुबोध जायसवाल जी थे, जो कि यहां मई 25 को यहां पर अभी हटने वाले थे एंड उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ड्यू थी। बट यहां पर जो भी मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, ये जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है। यहां पर इनके और इनका 36 का आंकड़ा चल रहा था एंड एक बार ऐसा भी हुआ है जब प्रेसिडेंट साहब ने इनको नालायक वर्ड से भी यहां पर कोट किया है। यू कैन सी, फॉर एन आईपीएस ऑफिसर, वो भी सीनियर मोस्ट 1986 बैच, यहां पर इनके लिए नालायक वर्ड यूज किया गया एंड ये कहा गया कि वंस वी कम इन द पावर, हम यहां पर आपको बताएंगे। एंड इन्होंने कुछ केसेस में ये भी कहा कि इन्होंने मैक्सिमम केसेस जो हैं वो कांग्रेस के लीडर्स के अगेंस्ट लिए हैं रेदर देन टुवर्ड्स द बीजेपी। ओके, दिस इज द पॉलिटिकल गेम, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट ड्यू टू दिस स्टेटमेंट्स सीबीआई की न्यूज करंट में आ गई है, एक कंट्रोवर्सीज में आ गई है, वो आज हम पढ़ेंगे। प्रवीण सूद, 3 नाम जाते हैं हरदम, 3 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम जाते हैं एसीसी के पास, कमेटी के पास, यहां पर उसके बाद उसमें से यहां पर सिलेक्ट किया जाता है किसी को भी यहां पर सीबीआई के डायरेक्टर। अब यहां पे प्रवीण सूद साहब को सिलेक्ट किया गया है। वो 3 नाम कौन से थे? प्रवीण सूद साहब कर्नाटका से, सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश से एंड तज हसन यहां पर कहां से आए हमारे पास, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स दिल्ली से। ये 3 नाम गए एंड 3 में से हमने देखा कि एक चुन लिया गया, दैट इज प्रवीण सूद साहब। अभी कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं एंड ये क्यों डिसेंट हो रहा है हर बार। ओके, जो सीबीआई हेड के डायरेक्टर हैं, एज अ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2014 तक, 2014 तक जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वो इस एक्ट के बेस पर आते थे। डीएसपी एक्ट 1946 के एक्ट के बेस पे आ रहे थे। 2014 के बाद इन्होंने कमेटी फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर दी। कमेटी में कौन आ रहा है? वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड, प्राइम मिनिस्टर हेड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा? जिसको मिनिमम 1/10 वोट्स मिली हैं। अभी अधीर रंजन जी हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में। तो ये 3 की कमेटी बनेगी सो दैट इसमें 2:1 से आ जाए। अब ये डिसेंट वर्ड क्यों यूज किया मैंने? बिकॉज आप लास्ट 3 सीबीआई डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट देख लीजिए, हर बार ऐसा हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये कहा है कि ये रेस्पेक्टिव आईपीएस ऑफिसर कैपेबल नहीं है सीबीआई के डायरेक्टर के बनने के लायक। इस बार भी यही हुआ। ऑल्दो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर के व्यू सेम थे, इसलिए यहां पर सूद साहब को, आईपीएस सूद साहब को सीबीआई डायरेक्टर बना दिया गया। बट यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी हारी तो यहां पर उनको वो स्टेट से वहां पर ले आए। दैट इज वाई कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, ये यहां पर क्या हो गया, रूलिंग वर्सेस ऑपोजिशन हो गया। हमें उसमें नहीं जाना है, हमें देखना है कि सीबीआई की डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। 2014 से पहले इस एक्ट के बेस पे, 2014 के बाद कमेटी बेस पे। ओके, यहां पर कमेटीज बनती हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज अगर चीफ जस्टिस नहीं है। इससे पहले चीफ जस्टिस यहां पर कह चुके हैं, इनसे प्रीवियस चीफ जस्टिस जो थे, कि जिस भी ऑफिसर्स का अगर 6 मंथ से कम टेन्योर है तो कोशिश कीजिए
उनको इन इंटेलिजेंस एजेंसीज का किसी का भी हेड ना बनाया जाए। ये जनरली एक्सेप्टेबल भी था और एक्सेप्ट कर लिया था सरकार ने। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर अमेंडमेंट किया और कहा कि मिनिमम जो यहाँ पर है वो 2 इयर्स होगी और मैक्सिमम 5 इयर्स इन केस ऑफ ईडी, इन केस ऑफ सीबीआई। ईडी और सीबीआई का जो टेन्योर है मिनिमम 2 इयर्स होगा, मैक्सिमम 5 इयर्स। 2024 में ये यहां पर रिटायर होने वाले थे, बट अब इनकी टर्म हो जाएगी अप टू 2025। और ये वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई ये हार गए थे, इस कारण उन्होंने स्टेट से इसको यहां पर ले आए। ओके, अब प्रोसीजर क्या है? होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को एक नाम भेजेगी, लिस्ट भेजेगी। उसके बाद डीओपीटी क्या करेगी? सीनियरिटी के बेस पे, इंटीग्रिटी के बेस पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस, कितने केसेस संभाले हैं। और यहाँ पे सूद साहब जो आईपीएस सूद हैं उनका बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रहा है, बहुत कंपिटेंट ऑफिसर रहे हैं, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल थिंग्स ये मैटर कुछ और बन गया। एंड उसके बाद कमेटी के पास नाम जाएगा। कमेटी 3 मेंबर्स की होगी, 3 में से 2:1 होगा एंड वो यहां पर अपॉइंट हो जाएगा। सीबीआई की अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी में इसलिए आई बिकॉज ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पास होने लगी। एंड इससे पहले, थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ऐसी हुई थी। हम उनको भी डिस्कस करेंगे जल्दी ही अपने अगले सेशंस में। ओके, सो ये था हमारा एक सीबीआई के डायरेक्टर की जो कंट्रोवर्सीज। इसमें आपको पता हो हाउ द सीबीआई डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, हाउ इज यूज्ड टू बी अपॉइंटेड बिफोर 2014। सो ऐसे ही करंट अफेयर सीरीज के लिए आज ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज अनिल नोरा आईएएस स्टडी सेंटर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।